राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। मार्ग सुगमता हुक से कट जाएगा। फिर चाकू से 2 घोड़े लाने का आदेश किया। लहराते हुए खेत को देखकर पूछा कि क्या खाया हुआ तो नहीं है। जूता पजामा पहने हुए पानी में उतरा और अब मुझे घर की कड़ियां देखने को भेजा है। पुत्री बोली, अब्बा जान, ये मनुष्य साधारण नहीं है, बहुत बड़ा सियाना जान पड़ता है। इसको अवश्य भीतर लाओ और मुझको इसके साथ ब्याह दो। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य फिर कभी न हाथ आएगा। मैं बहुत दिनों से इसी चिंता में थी कि कोई समझदार वर मिले तो मैं स्वयं आपसे विवाह निकाह पाणी ग्रहण करने के लिए कहूँ। मुझको निर्लज्जा न समझो, ये बड़ा बुद्धिमान है। ऐसा दामाद फिर कभी न मिलेगा। अच्छे मनुष्य बड़ी कठिनाइयों से हाथ आते हैं। माता पिता दोनों हंसे। क्या तेरी भी बुद्धि मारी गई जो उसको बुद्धिमान समझती है? चल परे हट निर्लज्जा। निर्लज्जा न बन। कन्या ऐसी बात माता पिता से नहीं कहती है। पुत्री ने कहा कि आपको उसकी बातों की समझ नहीं है, इसलिए बिना समझे बूझे हुए उसे पागल कह रहे हो। यदि समझते तो ऐसा कभी नहीं कहते। मनुष्य ने कहा, जो मनुष्य शहर को कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को शहर बता रहा है, यदि बावला नहीं तो फिर क्या होगा? पुत्री बोली, शहर में किसी ने उसको भोजन नहीं दिया होगा और न सभ्यता से व्यवहार किया होगा, इसलिए उसने उसको उजाड़ कब्रिस्तान कहा। कब्रिस्तान में उसकी आवभगत हुई होगी और खाना पानी भी मिला होगा, इसलिए उसे अब उसको शहर कह रहा होगा। मनुष्य ने सोचा, स्वीकार किया कि बात तो ऐसी थी। फिर उसने प्रश्न किया कि चाकू से 2 घोड़े लाने और एक दूसरे को पीठ पर लादने का क्या हास्य हो सकता है? पुत्री बोली, स्थान ढालू रहा होगा, वहां वृक्ष लगे हुए होंगे। उसने तुमसे प्रार्थना की कि 2 छड़ी काट लाओ। वह घोड़े ही का तो काम देती है और पीठ पर लादने का ये हास्य था कि कुछ देर तुम बातें करो और कुछ देर वह, जिससे मार्ग सुगमता से कट जाए। उस मनुष्य को अब जाकर पता लगा। पूछा, खेत को खाया हुआ क्यों कहा और पाजामा पहनकर नदी को क्यों पार किया? पुत्री ने उत्तर दिया, किसान और काश्तकार बहुधा ऋणी होते हैं। लाख अच्छी फसल हो, यदि उनके सिर पर ऋण है तो खेत के अनाज को खाया हुआ ही समझो। उससे उनका क्या लाभ? उससे लहलाते हुए खेत को देखकर किसान की अवस्था का स्मरण किया होगा। तब ये निराशा के शब्द उसके मुख से निकले होंगे और कपड़ा पहनकर पानी पार करने का कारण तुम जानते ही हो। गांव के निकट जो नदी बहती है उसमें जोंक अधिकता से है। उसमें जोंक अधिकता से है। यदि वो चिपट जाती तो न केवल खून पी लेती किंतु खुजली भी हो जाती।
उसने पानी को अवश्य देख लिया होगा। मछुआरिन की हंसी का क्या राज है, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इससे अगला भाग अवश्य देखें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।